मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर द्विवेदी युग को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। द्विवेदी युग हमारा चल रहा है आधुनिक काल का सेकंड उप विभाजन। द्विवेदी युग जो है महावीर महावीर स्वामी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर ये नामकरण हुआ। तो साथियों मैंने आपसे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा था और इस 100 नंबर के प्रश्न में आंसर मुझे मिला था कि सर पहला ऑप्शन राइट होगा, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। ये इनका कालक्रम रहा है साथियों। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ा और बहुत अच्छा काम किया है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। रंग में भंग 1909 में लिखा, भारत भारती 1912 में, और पंचवटी 1925, साकेत 1931 और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का यही क्रम रहा है साथियों। तो रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925 में और साकेत 1931 में लिखा गया महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की और भी रचनाएं हैं जिनको भी यहाँ पर क्रमवार दिया हुआ है, प्लीज आप इनको अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912। तो पहला रंग में भंग 1909 में, दूसरा जयद्रथ वध है 1910 में, फिर भारत भारती 1912 में, फिर किसान 1917, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 और विष्णु प्रिया 1957। तो कुछ गुप्त जी की रचनाएं यहाँ पर सन के साथ दी हुई है कि कब ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में लिखी गई या प्रकाशित हुई है। 101 नंबर के प्रश्न से बात करेंगे आज। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? तो द्विवेदी युग का कौन सा काव्य है जो द्विवेदी युग का कौन सा कवि है जिसने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा था? वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर के नाम से भी पुजाने जाते हैं, तो याद रखिएगा रत्नाकर के नाम से जो है जगन्नाथ दास जी को जाना जाता है। और इन्होंने जो है द्विवेदी युग के होते हुए भी इन्होंने ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने अपने काव्य को ब्रज भाषा में लिखा। चलिए और भी कृतियां हैं इनकी। उद्धव शतक, विराष्टक, कलकासी, विष्णु लहरी, समालोचना आदर्श, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी और हिंडोला। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं हैं जो याद रखिएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। उद्धव शतक, विराष्टक, कलकासी किसकी रचनाएं हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। विष्णु लहरी, समालोचना आदर्श, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी। तो लहरी लहरी तो याद हो जाएगी आपको कि जगन्नाथ दास की रचनाएं हैं। ठीक है। उद्धव शतक को जरूर याद कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है उद्धव शतक किसकी रचना है, एक पूछा जाता है गंगा अवतरण। ठीक है ना, इसको याद कर लेना आप लोग। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ है बिहारी रत्नाकर, हित तरंगिणी और शूर सागर। तीन जो है इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं, बिहारी रत्नाकर, शूर सागर और हित तरंगिणी। इन ग्रंथों को किसने संपादित किया? जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा संपादित किया गया है। अगला प्रश्न आता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जो नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है वापस दोबारा से। कौन है? श्याम नारायण पांडे। तो डीएसएसबी के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है और कहीं भी पूछा जा सकता है। बहुत बार मैंने भी इस क्वेश्चन को देखा है पेपर के अंदर। हल्दी घाटी जो है प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे है। इनकी और भी रचनाएं अधिकतर इनकी जो है ना वीर काव्य से संबंधित रही है। हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय पराजय, गोरावध, जय हनुमान एवं शिवाजी इनकी रचनाएं रही है। हल्दी घाटी में जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आख्यान है। देखिए हम लोग वैसे समझ जाते हैं, तो हल्दी घाटी जो रचना है वो महाराणा प्रताप के ऊपर लिखी गई होगी, और जो जौहर रचना है वो चित्तौड़ की रानी थी एक पद्मिनी, उनके ऊपर लिखी गई रचना मानी जाती है। 103 नंबर का प्रश्न है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सबको पता है यहाँ पर उर्मिला की बात साकेत के अंदर की गई है, तो ज्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना। साकेत जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर करती है और राष्ट्र कवि इनको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इनकी और भी कृतियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। रंग में भंग पहले पढ़ लिया हम लोगों ने वैसे मैथिली शरण गुप्त की कृतियों के बारे में। रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931 और यशोधरा 1932, द्वापर 1936 ईस्वी में लिखी गई रचनाएं हैं।
चलिए आगे प्रकाशित करते हैं अब। 104 नंबर का प्रश्न है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान रहा है? मैथिली शरण गुप्त का है साथियों। तो चिरगांव झांसी जो है किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का। और क्वेश्चन पूछा जाता है ये, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त बहुत बढ़िया राइटर हैं, अच्छे राइटर हैं, फेमस राइटर हैं, तो इनका याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है चिरगांव झांसी में हुआ 3 अगस्त 1886 को हुआ था। जबकि राम राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 में हुआ। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सुल्तानपुर के कोयरीपुर गांव में 4 मार्च 1889 को हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला से शाजापुर के समीप बयाना गांव में हुआ 8 सितंबर 1897 ईस्वी को। तो साथियों करीब करीब इनके तो जन्म याद कर ही लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त का तो जन्म आपको याद होना ही चाहिए। कहां पर हुआ? चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886। अगला प्रश्न आता है 105 नंबर का प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियों से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त की ही पंक्तियां हैं और इनके सारे के सारे काव्य हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। रंग में भंग जो है 1907 में लिखा गया और जयद्रथ वध 1910 में एक खंड काव्य है ये। जयद्रथ उद्दीन का एक 1910 में लिखा गया खंड काव्य है। गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। क्या कहा गुप्त जी ने? कौटुंबिक कवि मात्र कहा। और इनके जन्म दिवस को जो है 3 अगस्त 1886 यानी 3 अगस्त को हम लोग कवि दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। 106 नंबर का प्रश्न है, पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? तो निम्न में से मेरे प्यारे साथियों जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सही विकल्प रहेगा, छायावादी कविता लिखी, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि छायावाद युग है ही नहीं। प्रिय प्रवास की रचना, बाल उपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार। तो ये जो है सही विकल्प इनका हो जाएगा, खड़ी बोली का परिष्कार इस काव्य में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया, सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 तक का जन्म, रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ। द्विवेदी जी ने गद्य पद्य दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राथमिकता देते हुए वकालत की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक और अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 80 मानी जाती है। द्विवेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रह है काव्य मंजूषा, सुमन 1923 में, और कान्य कुब्ज, अबला, विलाप आदि। सर्गो नरक ठेकाना नाही द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प यही रहेगा, क्योंकि प्रिय प्रवास की रचना, बाल उपयोगी ये नहीं थे इसमें। खड़ी बोली का परिष्कार हुआ था, ये ध्यान रखें। खड़ी बोली का बहुत फेमस काम हुआ इसमें। 107 नंबर का प्रश्न है, समालोचना आदर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? समालोचना आदर्श के सबको पता है, जगन्नाथ दास ने समालोचना आदर्श लिखा। तो ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म इसका अनुवाद है समालोचना आदर्श। ये इन्होंने 1897 में लिखा था और पद्यात्मक अनुवाद इन्होंने किया था साथियों। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। श्रीधर पाठक द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो सबको पता है वैदेही वनवास हरिओं जी की रचना है। तो ये तो ऐसे ही हम लोग लगा सकते हैं। बाल विधवा, भारतोत्तान, जार्ज वंदना, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये हरिओं जी के काव्य संग्रह बहुत सारे हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिए। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाभु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमभू श्रमण, प्रेमभू प्रवाह, ये सारे के सारे जो है इनके और भी रचनाएं रही हैं। ठीक है, 109 से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और यह है सुमेलित कीजिए। इसको इससे मिलाना है, ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों वो सी ऑप्शन है। तो मिलाइए। वीर पंचरत्न लाला भगवान दिन की है, उल्हाना पंचक अमीर अली मीर की है, मातृ वंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की है, और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की है साथियों। तो याद रखिएगा इनमें से कोई ना कोई रचना पूछ ली जाती है। वीर पंचरत्न लाला भगवान दिन, उल्हाना पंचक अमीर अली मीर,
मातृ वंदना, गिरधर शर्मा नवरत्न और कानून कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना रही है। 110 नंबर का प्रश्न है, हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य की सर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? 17। हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था इसको, ठीक है। तो देखिए, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, पारिजात में 15 है और वैदेही वनवास में 18 सर्ग है। सारे के सारे हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा लिखे गए महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा और साकेत में 12 सर्ग है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा और इसमें 15 सर्ग है। साथियों, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। और ऐसे नहीं तो राइटर के नाम से आ जाएगा किसने लिखा, ठीक है ना। तो प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास हरिओद जी ने, साकेत मैथिली शरण गुप्त ने, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने। सर्गों की संख्या याद कर लीजिए, प्रिय प्रवास में 17, पारिजात में 15। तो पारिजात पास से 15 याद हो जाएगा, प्रिय प्रवास में 17, वैदेही वनवास में 18, साकेत में 12, कामायनी में 15, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 111 नंबर का, प्रेम शतक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वियोगी हरि जो है प्रेम शतक के रचनाकार माने जाते हैं। कौन? वियोगी हरि। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि यानी कि हरि प्रसाद द्विवेदी। इनके इनकी अन्य प्रमुख कृतियां वीर सत्सई 1927 में, चरखा स्रोत आदि। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां हैं, गंगा अवतरण पहले पढ़ लिया, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी आदि। और अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं, पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी। ये आदि रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की रही है। साथियों, जो पहले पढ़ लिया उस पे मैं ज्यादा गौर नहीं करता हूँ। 112 नंबर का प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता किसको माना जाता है? गुरु भक्त सिंह को। यार इंपोर्टेंट है भैया, ये मेरे को कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। तो नूरजहां जो है वो प्रबंध काव्य के रचयिता है गुरु भक्त सिंह, याद रखिएगा। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह है। कुतुबन की जो है मृगावती है, सूफी प्रबंध काव्य की रचना की। जबकि हरिओं जी की प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश है। आदि काव्य ग्रंथ की सियाराम शरण गुप्त जो है बापू नामक काव्य ग्रंथ की रचना इन्होंने करी थी। सियाराम शरण ने बापू नामक काव्य ग्रंथ की रचना करी। 113 नंबर का प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखो फिर आ गया क्वेश्चन, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। और ये रत्नाकर जो उपाधि है ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ जुड़ी हुई है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी। भारतेंदु जो है किसकी उपाधि थी? हरिश्चंद्र जी की उपाधि थी। और प्रेमगंज जो है बद्रीनारायण चौधरी की उपाधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है 114 नंबर का प्रश्न, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो पहला आएगा इसमें एकांतवास योगी, उज्जड़ ग्राम, श्रांत पथिक और शांदे अटन। ये इनका सही क्रम है भैया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एकांतवास योगी, उज्जड़ ग्राम, फिर श्रांत पथिक और शांदे अटन। ये जो है श्रीधर पाठक की रचनाओं का इस क्वेश्चन के अनुसार क्रम होगा। यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। और भी इनकी रचनाएं हैं तो ध्यान दीजिएगा। मनोविनोद 1882 में लिखी, हिमालय 1885 में, एकांतवासी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उज्जड़ ग्राम 1889 में, गुणवंत हेमंत 1900 में, श्रांत पति 1902 में, ऋतु संहार, कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांदे अटन और भारत गीत 1928 में। तो मेरे मित्रों जो है ये इनकी रचनाएं हैं। जहां पर आपने श्रीधर पाठक को लिखा हुआ है द्विवेद युग में, वहां पर इनको ऐड कर लीजिए। जो भी अगर आपने ले लिखा, सन नहीं लिखे कविता के सामने, तो वो लिख लीजिए, ठीक है। 115 नंबर का प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया था? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का जो अनुवाद है वो श्रीधर पाठक के द्वारा ही किया गया था। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। 116 नंबर का प्रश्न है, ये जो श्रीधर पाठक है ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, ठीक है। त्रिशूल उपनाम से किसका, त्रिशूल जो उपनाम है वो किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो उपनाम है वो त्रिशूल है। बताइए आप, कितना तगड़ा प्रश्न है भाई। त्रिशूल जो उपनाम है वो किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का त्रिशूल उपनाम है। देखिए कितनी बढ़िया बात है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। श्रृंगारिक कविताएं तो स्नेह से लिखते थे, श्रृंगार में प्यार होता है तो स्नेह नाम उपनाम से लिखते थे।
और राष्ट्रीय भावनाओं की जो कविताएं ये त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल सनेई। ये खड़ी बोली में कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग करने में बहुत ही प्रवीण हैं। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं साथियों वो भी देख लीजिए। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी, ये इनके ग्रंथ रहे हैं। 117 नंबर का प्रश्न है, ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। बहुत तगड़ा प्रश्न है। सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है और यह प्रश्न अनेक बार पूछ लिया गया है। ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनकी समस्त रचनाओं का जो संकलन है वो बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा, किसकी? सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित किया था। देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बना ना, याद रखिएगा। तो सत्यनारायण जो कविरत्न है उनको ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है और सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन जो है बनारसी दास के द्वारा किया गया और हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखिएगा, भ्रमरदूत और प्रेमकली, देश की मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक कविताएं लिखी। होरेसस, उत्तर रामचरित मानस, उत्तर रामचरित और मालती माधव का भी इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, चले अगला प्रश्न है। 118 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक में 116 छंद है। कितने छंद हैं? उद्धव शतक में 116 छंद है साथियों। कितने? 116, याद रखिएगा। जो उद्धव शतक है ये किसकी रचना है? मैंने पहले भी पढ़ दी थी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है भैया, ये याद रखिएगा। और रत्नाकर जो है उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। जब भी ये उर्दू में कविता करते तो जकी उपनाम से कविता किया करते थे, याद रखिएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदता के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक को। देखिए ये प्रश्न पहले भी आ गया ना। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक है वो श्रीधर पाठक को ही माना जाता है। ठीक है, याद कर लेना। और 120 नंबर का प्रश्न है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? अभी अभी प्रश्न आया था, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है उद्धव शतक के रचनाकार? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बहुत सारी रचनाएं हमने पहले पढ़ी है विद सन के साथ। उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। और भी रचनाएं हैं, गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलश काशी, विरासतक आदि रचनाएं रही हैं। भ्रमरदूत, प्रेमकली, सत्यनारायण कविरत्न की कविताएं, प्रेम शतक, वीर सत्सई, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि और छद्म योगिनी आदि इनकी वियोगी हरि की कविताएं रही है साथियों। साथियों 121 नंबर का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो मेरे हिसाब से बता दोगे आप लोग इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।